उत्तर कोरिया करेगा परमाणु परीक्षण, अमेरिका ने उतारा जंगी जहाज। चुनाव खत्म होते ही दाल रोटी भी हुई महंगी, पेट्रोल से आगे हरी मिर्च के दाम, महंगाई ने किया बेहाल। हिमाचल बन रहा अब नशे की पनाहगार, जनवरी और फरवरी महीने में 328 मामले दर्ज, चिट्टा और सिंथेटिक दवाइयों के साथ ज्यादा लोग पकड़े। और हिमाचल के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि से तबाही, सेब और नकदी फसलों को नुकसान, कुछ जगहों पर हल्की बारिश, गर्मी से मिली थोड़ी राहत। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार परीक्षण की खबरों से अमेरिका तनाव में आ गया है। ऐसे में उसने अपने सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को कोरियाई प्रायद्वीप पर भेज दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है कि उत्तर कोरिया ने अमेरिका तक मार करने में सक्षम अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरियाई मीडिया का भी ये कहना है कि वहां पर जहाज की तैनाती की गई है। दूसरी ओर समाचार एजेंसी राइटर्स ने उल्लेख किया कि अधिकारी ने कहा कि जहाजों का बेड़ा जापान के सागर में है, जिसे पूर्वी सागर के रूप में भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में जापानी सेना के साथ सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिका ने ये कदम तब उठाया जब अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि प्योंगयांग 15 अप्रैल की छुट्टी के दिन अपने पहले परमाणु हथियार परीक्षण की योजना बना सकता है। बता दें कि 2017 के बाद ये पहली बार है जब किसी जंगी जहाज को दक्षिण कोरिया और जापान के बीच समुद्र में तैनात किया गया है। दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी ने अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि USS अब्राहम लिंकन 3 से 5 दिनों के लिए क्षेत्र में काम करेगा। अरिरंग की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि जंगी जहाज वर्तमान में देश के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में है, लेकिन अधिक जानकारी नहीं दी गई। चुनाव के निपटते ही महंगाई ने लंबी छलांग लगा दी है। दाल रोटी से लेकर हरी सब्जियां, सब कुछ आम लोगों की थाली से दूर होता जा रहा है। पेट्रोल डीजल से शुरू हुआ यह सिलसिला सीधे हमारी अपनी जेब पर अब असर कर रहा है। दरअसल 10 मार्च को चुनाव नतीजे आते ही महंगाई ने सभी की कमर तोड़ दी। रसोई गैस, सब्जी, आटा और दाल चावल सभी के दाम बढ़े हैं। नींबू तो आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो गया है। फ्री में मिलने वाली हरी मिर्ची और धनिया के भाव भी आसमान छू रहे हैं। सरकार चुनाव में वोट न मिलने के डर से महंगाई को नियंत्रण में रखती है और परिणाम आते ही महंगाई बेकाबू हो जाती है। ऐसा ही 5 राज्यों में चुनावों के नतीजे के आने के बाद हुआ है। महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। गर्मी में नींबू का नाम तक लेना पसीना ले आता है और हरी मिर्च धनिया भी अब बुलेट की स्पीड से दौड़ रहा है। साथ ही अन्य खाने पीने की चीजों को भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होने में देर नहीं लगेगी। सरकार इस पर एक बयान तक नहीं दे पा रही है। गर्मी में नींबू 400 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। ऐसे में महंगाई अभी किस ओर और बढ़ेगी, यह कहना अभी मुश्किल है। यहाँ ये विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें दिन रात 80 पैसों के हिसाब से लगातार बढ़ती गई और अब वो पहुंच से बाहर है। ऐसे में सरकार इस बात पर खुश है कि पिछले 3 या 4 दिनों से कीमतें स्थिर है, जबकि पहले ही इतनी कीमतें हो गई है कि अब ना तो सड़क पर गाड़ी उतार पाएगी आम जनता और ना ही पेट के लिए राशन खरीद पाएगी। सरकार अगले चुनाव तक खामोश है। हिमाचल प्रदेश भी अब पड़ोसी पंजाब की तर्ज पर नशे के जहाज में सवार हो गया है। यही वजह है कि अब देवभूमि की तुलना भी बॉलीवुड की उड़ता पंजाब मूवी से होने लगी है। प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार पर एक बार प्रधानमंत्री कार्यालय भी संज्ञान ले चुका है, फिर भी इस पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है। इसकी तस्दीक राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 एक्ट के तहत दर्ज मामले कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2012 में NDPS एक्ट में केवल 513 मामले दर्ज थे। 10 साल बाद यानी 2021 में ये 3 गुना बढ़कर 1537 हो गए हैं। 2022 के जनवरी और फरवरी 2 महीने में 328 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
चिट्टा और सिंथेटिक दवाइयों के काले कारोबार में सबसे ज्यादा उछाल आया है। प्रदेश में 2012 में पुलिस ने तस्करों से 278.81 किलोग्राम चरस जब्त की थी, जबकि 2021 में यह 2 गुना से भी ज्यादा 593.341 किलोग्राम पकड़ी गई। 2022 के मात्र 2 महीने में 1 जनवरी से 28 फरवरी तक 94.9 किलोग्राम जब्त की जा चुकी है। ऐसे ही 2022 में अफीम मात्र 1.229 किलो पकड़ी गई थी, जबकि 2021 में 40.800 किलोग्राम अफीम तस्करों से बरामद की गई। इसी तरह दूसरे नशीले पदार्थों की खेप भी कई गुना बढ़ गई है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में लोग समय समय पर नशे को खत्म करने के लिए आवाज उठाते रहे हैं। कई संस्थाओं के लोग भी कई बार चिट्टे के कारोबार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। IIRD ने तो प्रदेश भर के युवाओं और स्कूलों में एक भव्य अभियान चलाया था, जिसमें हजारों युवाओं को इस गर्त में जाने से रोकने के लिए जागरूक किया गया और अब परामर्श और अन्य उपायों से इसे रोकने के प्रयास भी जारी है। जाहिर सी बात है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये नशा एक अहम मुद्दा बनकर सामने आएगा। हिमाचल के कई क्षेत्रों में बीती देर रात ओलावृष्टि से भारी तबाही हुई है। चंबा और शिमला जिला के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि के बाद मानो बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई। इससे सेब समेत किसानों की दूसरी नकदी फसलों को काफी नुकसान हुआ। चंबा के चुराह, तीसा और शिमला के रामपुर, कंदरू इत्यादि क्षेत्रों में सेब की फसल को काफी नुकसान हुआ है। खासकर चंबा में काफी ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर बागवानों ने अब तक एंटी हेल नेट नहीं लगा रखे। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मंडी और केलांग में कुछ स्थानों में बूंदाबांदी हुई है। उधर रोहतांग दर्रा, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल और कुंजुम दर्रा पर बर्फ के फाहे गिरे। मौसम की करवट के बाद कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि और हल्की बारिश दर्ज की गई है। इसके बाद प्रदेशवासियों ने भयंकर गर्मी से हल्की राहत की सांस ली है। इससे तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। कई क्षेत्रों में तूफान से भी सेब को नुकसान हुआ है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में वीरवार को बारिश और अंधड़ का पूर्वानुमान है। 16 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच बुधवार को कुछ क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को राहत मिली है। कुल्लू की खराहल घाटी में आसमानी बिजली भी गिरी है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर
चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।